हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल नेशनल इंटरनेशनल। आज सीधे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चले जाऊँगा एकदम वीडियो में जो होने वाला है कूच बिहार के ऊपर। कूच बिहार राजबाड़ी, बानेश्वर शिवा टेम्पल, मदन मोहन टेम्पल, इसके ऊपर गैंगटॉक के एमजी मार्ग के वहाँ पे पहुँच के 3 दिन वहीं पे रह के नाथुला, छांगु लेक, बाव मंदिर ये सब देखने के साथ साथ गैंगटॉक का लोकल साइट सीन करने के बाद चौथे दिन सुबह मैं प्लान करता हूँ सिलीगुड़ी के उधर आने के लिए। एक्चुअली मेरा प्लान था पेलिंग, नामची वगैरह ये सब देखने के लिए, लेकिन ये तो हो नहीं पाता क्योंकि मुझे शेयरिंग का गाड़ी नहीं मिल रहा था और रिजर्व करने के लिए जो रेट लग रहा था वो मेरे बजट से बहुत ही ज़्यादा बाहर था। इसलिए मैं चौथे दिन प्लान करके सुबह सुबह आ जाता हूँ गैंगटॉक के एसएनटी बस स्टैंड के वहाँ पे। ये जो बस स्टैंड आप लोग देख रहे हैं गैंगटॉक के एसएनटी बस स्टैंड का नहीं है, ये सिलीगुड़ी के एसएनटी बस स्टैंड का ही है। और अगर आप लोग बस स्टैंड के वहाँ पे जाके ऑफलाइन में टिकट काटते हैं तो जैसे 275 रुपये लगता है वैसे ही लगेगा गैंगटॉक से सिलीगुड़ी आने में। लेकिन जो पसंदीदा सीट वगैरह है वो मिलने के चांसेस थोड़ा कम है वहाँ पे। और ऑफलाइन से कैसे काटना है वगैरह वगैरह उसका डिटेल्स मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को अभी दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर से रेड बस का ऐप डाउनलोड कीजिए। रेड बस के ऐप को ओपन करने के बाद वहीं से फ्रॉम और टू सिलेक्ट करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे मुझे गैंगटॉक से सिलीगुड़ी जाना था तो मैंने गैंगटॉक से सिलीगुड़ी सिलेक्ट कर लिया और वहीं से उसका डेट भी सिलेक्ट कर लिया। उसको करने के बाद जैसे देखिए ये पूरा लिस्ट आ गया कि रेट वगैरह के साथ ज़्यादातर तो नहीं पूरा ही था। यहाँ पे अप्सरा ट्रेवल्स का बस वगैरह था, उसका रेट टाइमिंग वगैरह यहीं पे दिए हुए। लेकिन इन सब से तो मुझे कोई काम नहीं था, मुझे यहाँ पे चाहिए था जो सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है उसी का लिस्ट मुझे देखना था। अभी मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऐसे देखिए पूरा उसका लिस्ट आ जाता है, टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है, रेट्स दिए हुए हैं सभी 275 रुपये के। 6 बजे से 11:30, 7 बजे से 12 बजे तक, अराउंड 5 घंटे ही लगते हैं। देखिए 8 बजे से ये 1 बजे तक का इसका रेट ज़्यादा था, 500 रुपये था, क्योंकि ये फुल AC 2+1 सीटर था 9 बजे से 2 बजे तक। लेकिन मुझे इस सब से भी काम नहीं था, मुझे ये 12:15 का बस पकड़ना था, क्योंकि उसके पिछले दिन नाथुला से घूम के आने के बाद मैं थोड़ा टायर्ड था, इसलिए सुबह सुबह तो नहीं निकल पाया। अगर निकल पाता तो और भी ज़्यादा सिलीगुड़ी का एरिया कवर कर पाता। खैर क्या कर सकता। और यहाँ पे थोड़ा इसको ओपन करने के बाद यहीं पे और भी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ लाइव ट्रैकिंग का भी ऑप्शन यहीं पे रहता है। और ये जो ग्रीन सब सीट आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब सीट अवेलेबल है। और ये जो 2 सीट ऐसे मार्क किए हुए हैं ना एरो के यहाँ पे, ये सब सीट सोल्ड हो चुके हैं। इसका भी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं थोड़ा बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये जो किनारे किनारे के एरिया पे सीट्स है ना, वही सब सिलेक्ट करने से अच्छा रहता है। वो विंडो वाला सीट ज़्यादातर वो होता है और ये सब का भी रेट सेम ही है। विंडो वाला सीट का प्राइस ज़्यादा ऐसा कुछ वहाँ पे है नहीं। और इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाने के बाद देखिए ये जो ग्रीन मार्क सब सीट है वो अवेलेबल है। वो जो थोड़ा ऐश कलर का वो ऑलरेडी बुकड है और जो पिंक कलर से ऐसे मार्क्ड है वो फीमेल पैसेंजर के लिए है। यही सब दिया हुआ है। ऐसे ही ऑनलाइन से टिकट बुक करने से थोड़ा टाइम भी बचता है और अपना पसंदीदा सीट भी मिल जाता है। ऐसे ही करीब 5 घंटा जर्नी करने के बाद मैं जाके पहुंच जाता हूँ सिलीगुड़ी के एसएनटी बस स्टैंड के वहाँ पे। और वहाँ पे उतर के मैं एक टोटो करता हूँ, मेरा जो बुक किया होटल था सिलीगुड़ी के वहाँ पे उस तक जाने के लिए। लेकिन भाड़ा तो एक्चुअली 50 रुपये भी नहीं, मुझे पता है। वो लोग मेरे से 100 रुपये मांग रहे थे। मैंने ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह नहीं किया क्योंकि मैं ये जो जर्नी था इसके वजह से थोड़ा थका हुआ था। फिर होटल पहुँच के मुझे बहुत सारा प्लानिंग करना था कि अगले दिन मुझे सुबह नेपाल के कन्नम के उधर जाना है, कि कूच बिहार के उधर जाना है। ये उसके साथ साथ अगले दिन मुझे एक बस बुक करना था जो कोलकाता की तरफ रिटर्न करे। यही सब बहुत सारा काम था, इसलिए मैं उतना ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करता हूँ। टोटो में बैठ जाता हूँ और टोटो लाके उतार देते हैं मुझे मेरे होटल के सामने। ये है होटल शालूजा और इसका डिस्टेंस सिलीगुड़ी स्टेशन से 10-15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है। और इसका भी जो वीडियो का लिंक है वो मैं अगले हफ्ते जब वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। होटल में पहुंच के बहुत सारा प्लानिंग प्रोग्रामिंग करने के बाद लास्ट में मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे कूच बिहार के उधर ही जाना है। लेकिन कोई भी ट्रेन मुझे उधर रिजर्वेशन में नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं डिसाइड करता हूं कि वॉक करते करते सिलीगुड़ी स्टेशन के उधर चला जाऊंगा। ज़्यादा दूर तो है नहीं, 10-15 मिनट लगता है। वहीं से इंक्वायरी कर लूँगा कि अगले दिन सुबह कोई ट्रेन लोकल यहाँ से कूच बिहार की तरफ जाता है कि नहीं, और आते वक्त खाना वाना खा के चला आऊँगा। तो इसी प्लान के मुताबिक मैं जाता हूँ वॉक करते करते सिलीगुड़ी स्टेशन पे। वहाँ पे मुझे मालूम चलता कि हाँ एक ट्रेन है सुबह 7 बजे का जो कूच बिहार के उधर जाता है। एक ट्रेन और भी था 5 बजे, लेकिन वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता मेरे लिए, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि 7 बजे का ही ट्रेन पकड़ूँगा, पकड़ के फिर उधर में जाऊँगा। और इंक्वायरी के उधर से भी मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ कि कितना टाइम लगता है। तो जो काउंटर में एक लेडी बैठी थी वो मुझे कहती है कि 4 घंटा लगेगा। मैं भी खुश होता हूँ, चलो जो भी है हो जाएगा। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि 5 घंटे का जो भी हो। फिर
उधर से घूमते घूमते वॉक करते करते मैं आते वक्त रास्ते में खाना खा के चला तो होटल में और थोड़ा रेस्ट लेके फिर सो जाता हूँ। और अगले दिन सुबह उठ के शिलीगुड़ी स्टेशन से होते हुए वो 7 बजे का ट्रेन पकड़ के मैं चला जाता हूँ न्यू कुछ बिहार की तरफ जाने के लिए। ऐसे करीब 3 घंटा पार होने के बाद जब हमारा ट्रेन हाशीमारा स्टेशन के उधर से पास कर रहा था, तब मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ, क्योंकि पिछले साल ही मैंने यहाँ से अपना जो फर्स्ट सोलो ट्रिप है उसको कंप्लीट किया था जाएगा और फोन शोलिंग के लिए। उस वीडियो के सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अच्छा ही लगेगा आप लोगों को, देख लीजिएगा थोड़ा। फिर ऐसे कुछ देर और चलने के बाद ट्रेन जाके रुकता है राजा भातखावा नाम का एक स्टेशन के वहाँ पे, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी देरी कर दिया था जो शेड्यूल टाइम था उसके हिसाब से। और यहाँ पे रुकने का भी बात नहीं था, फिर भी जब यहाँ पे रुका तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई सिग्नल में प्रॉब्लम वगैरह होगा, इसीलिए यहीं पे आके रोका गया है। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि हमें रोका ही नहीं गया है, यहाँ से हम लोग का बैड लक भी चालू हो गया है, क्योंकि वहीं से कुछ दूर बाद में कामाख्यागुड़ी नाम का एक जगह था, वहीं पे एक ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, ये एक्सीडेंट हुआ था, इसके वजह से गाड़ी रुका हुआ था। हम लोग कोई जाके वहाँ पे जो ऑफिशियल लोग हैं उनसे पूछ रहे थे कि कब छोड़ेगा। ऐसे ही करते करते करीब हम लोग का 1 घंटा लेट हो गया था वहाँ, और उसका डिटेल्स भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ट्रेन में बैठे बैठे मैं वेयर इज़ माई ट्रेन का ऐप ओपन करता हूँ और यहाँ पे शिलीगुड़ी टू न्यू कुछ मैंने सिलेक्ट कर लिया था, और ब्राउज करते हुए मैं भूल गया था कि मेरा नेट ऑन नहीं, इतना दिमाग खराब हो रहा था मेरा। फिर मैं नेट ऑन करता हूँ और यहाँ पे देखिए 7 बजे का बामनहाट इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ के मुझे जाना था न्यू कुछ। उसका टाइम एक्चुअली था 11:55 का, यहाँ पे तो 12 बजे दिखा रहा है, लेकिन वो 12:48 हो गया था, इतना देरी हो गया था, करीब 1 घंटा 1 घंटा हम लोग का वहीं पर देरी हो गया था। फिर करीब 12 बजे के आसपास और ट्रेन छोड़ता है राजा भातखावा स्टेशन के वहाँ से, और चलते चलते करीब 1 घंटा बाद मतलब 12:50 या 55 होगा तब जाके लाके उतारता है ये न्यू कुछ बिहार स्टेशन के वहाँ पे। इतना लेट कर दिया था हम लोगों का। वो ट्रेन हमें लाके 1 नंबर प्लेटफॉर्म के वहाँ पे उतारा था, ये देखिए पीछे की तरफ से वहीं पे उतर के चलते चलते मैं सामने की तरफ आया था। यहीं पे भी बोर्ड में देखिए लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1, सामने आएगा अभी, वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 लिखा हुआ है। और वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते साइड में इस तरफ में एक ऐसे नीचे आर्च के डिजाइन का गेट बना हुआ है, वहीं से बाहर जाने का रास्ता है, और मैं भी वहीं से आस्ते आस्ते चलते चलते चला जाता हूँ एकदम बाहर की तरफ। स्टेशन के बाहर की तरफ में निकलते हुए राइट साइड में सीढ़ियों के ऊपर यहाँ का टिकट काउंटर है, और सामने यहाँ पे इतना बड़ा एक पार्किंग है जहाँ पे बहुत सारे मारुति वगैरह, फिर इंजन वैन, टोटो, ये सब देखने को मिल जाते हैं। उसी में से एक में बैठ के मुझे जाना था न्यू कुछ बिहार के राजबाड़ी के वहाँ पे। और ये देखिए ये है न्यू कुछ बिहार रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा। ईस्टर्न रेलवेज का ज़्यादातर बिल्डिंग का कलर ऐसा ही देखने को मिलता है। फिर वहाँ से 20 रुपये का शेयरिंग टोटो पकड़ के मैं निकल पड़ता हूँ न्यू कुछ बिहार के राजबाड़ी के वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन वो टोटो छोड़ने भी लेट करता है, क्योंकि टोटो जब तक फुल नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रहा था। एक तो मैं लेट हो गया, उसके ऊपर ये वेटिंग, और मैं सोच रहा था कि 3 जगह कवर करना है, लेकिन लास्ट में डिसाइड करता तो टाइम इतना ज़्यादा हो गया तो 3 जगह तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, इसलिए एक ही जगह पहुँच के उसी को अच्छे से कवर करके फिर निकलना है। फिर भी थोड़ा टेंशन हो रहा था कि कब तक वहाँ पर पहुँचूँगा, वहीं पर अगर दूसरे जगह में चल के जाना हुआ वगैरह वगैरह, यही सोचते सोचते करीब 10-15 मिनट बाद वो टोटो लाके मुझे उतार देता है न्यू कुछ बिहार के राजबाड़ी के वहाँ पे जाने के रास्ते के वहाँ पे। टोटो मुझे जहाँ पे लाके उतारा था वहीं से इस राजबाड़ी का डिस्टेंस करीब 5 मिनट वॉकिंग पे ही था, इसलिए मैं चलते चलते चला आता हूँ इस राजबाड़ी के वहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे 2 गेट था, एक तो मेन गेट था बड़ा वाला, वो तो उस दिन बंद था, और एक था छोटा गेट, वही खुला था, इसलिए मैं वही गेट से होते हुए चला जाता हूँ उस राजबाड़ी के मेन एरिया के अंदर में। गेट से अंदर घुसते सामने मुझे एक लेडी गार्ड देखने को मिल गई थी, और मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ पे फोटो वीडियो ये सब कर सकता हूँ कि नहीं। वो कहती है हाँ कर सकते हो, लेकिन कैश काउंटर के उधर में मत कर, और मेन पैलेस के वहाँ पे भी मत करना ना। और ये जो सामने आप लोग रेड कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं छोटा वाला, यही है वहाँ का टिकट काउंटर। ये देख के तो मुझे डर लग रहा था कि कितना लाइन लगाना पड़ेगा वो तो पता नहीं, फिर भी वहाँ पर खड़े होकर एक 20 रुपये का टिकट लेके मैं घुस जाता हूँ राजबाड़ी के मेन ग्राउंड के उधर में। एट लास्ट घूमते घूमते आके पहुंच गया कुछ बिहार के राजबाड़ी के वहाँ पे। सुबह तो निकला था 6 बजे, 7 बजे का मेरा शिलीगुड़ी से ट्रेन था ये न्यू कुछ बिहार के लिए, जिसे पहुंचना था इधर में 12 बजे तक, और ट्रेन लेट हो गया था। कोई कामाख्यागुड़ी के उधर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया है, इसीलिए इधर आते आते टोटो वगैरह पकड़ के इधर आते आते तो मेरा अभी 1 बजे से ज़्यादा हो गया। फिर टिकट काउंटर में खड़े रहना पड़ा था, बहुत चीज़ ऐसे करते करते तो बहुत लेट हो गया। तो इसीलिए और भी 2-3 जगह जाना था, जैसे बानेश्वर शिवा टेम्पल था, पास में मदन मोहन टेम्पल था, ये सब तो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से रिटर्न करते वक्त मुझे
2:45 का एक ट्रेन पकड़ना है सिलीगुड़ी के लिए। उसके बाद भी एक ट्रेन है, लेकिन वो आते आते तो देरी हो सकता है, क्योंकि फिर क्या ना होगा क्या होगा वो तो मालूम नहीं। और मेरा 7:30 बजे का ट्रेन है सिलीगुड़ी से कोलकाता के लिए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और मेरे पीछे अभी ये आप देख सकते हैं, यही वाला है कूच बिहार राजबाड़ी। और हमारे बांग्ला में तो कहावत है कि दूधे साथ घोले मीठी नेवा। मुझे तो जाना था एक्चुअली पेलिंग, उसके बाद नामची वगैरह होते हुए मुझे सिलीगुड़ी में वापस आना था, लेकिन वो तो हो नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला था। तो उसमें तो बोल रहे थे शेयरिंग में नहीं होगा, मुझे उधर रिज़र्व करना पड़ेगा, तो मेरा बजट से एक्सटेंड कर जा रहा था, इसीलिए मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद भी देखिए इधर उधर करते करते तो इतना देरी हो गया कि मैं बाकी सब जगह कवर नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए यही वाला जगह को अच्छे से कवर करके फिर निकल जाऊँगा। उसमें भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इतना लेट हो गया है, क्या कर सकते हैं। और मेरे पीछे अभी ये देखिए यही वाला है कूच बिहार राजबाड़ी। इस कूच बिहार राजबाड़ी का भी एक बहुत ही फेमस और इनफेमस भी कह सकते हैं हिस्ट्री है, वो भी जब तक वीडियो चलते रहेगा वीडियो में आप लोगों को बताते जाऊंगा। 4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कूच बिहार कामारूपा साम्राज्य के अंतर्गत था। फिर 13वीं शताब्दी में ये कामाता साम्राज्य के अंतर्गत होता है और 14वीं शताब्दी आते आते ये खेन डायनेस्टी के पास चले जाते हैं, जिसे गौड़ के अलाउद्दीन हुसैन शाह 1498 में हरा देते हैं। इसके कुछ समय बाद कोच डायनेस्टी अपने आप को शक्तिशाली करके फिर इस जगह को रिक्लेम कर लेती है। फिर ऐसे ही सालों तक कोच बिहार एक प्रिंसली स्टेट बन के रहता है, लेकिन 1772-73 आते आते भूटानीस यहाँ पे इन्वेट कर देते हैं और उनसे बचने के लिए यहाँ के राजा सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो लोग मुगल से हेल्प मांगते हैं। फिर कुछ दिन बाद मुगल्स के साथ भी इन लोगों का झमेला शुरू हो जाता है, तो ये लोग ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगते हैं। ब्रिटिशर्स हेल्प करने की तो राजी होते हैं, लेकिन उन लोगों का शर्त था कि आप लोगों को एंग्लो कोच एक ट्रीटी के अंदर आके ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर एक स्टेट बन के रहना पड़ेगा। और वो राजा ये सब मान जाते हैं और फिर ब्रिटिशर्स भूटानीज और मुगल्स को भगा के कोच बिहार को एक स्टेट के रूप में शामिल कर लेते हैं। और जैसे जैसे ये ट्रीटी अपग्रेड होता है उसके बाद कूच बिहार आज के वेस्ट बंगाल स्टेट का एक पार्ट बन के रहता है। और भी बहुत सारा हिस्ट्री है कूच बिहार के बारे में, वो बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए। खैर फिर वहाँ से चलते चलते मैं पहुँच जाता हूँ रॉयल पैलेस के अंदर में घुसने का जो एंट्रेंस है वहाँ पे, और ये कुछ ऐसा नज़ारा था वहाँ का। और फिर चलते चलते घुस जाता हूँ रॉयल पैलेस के एकदम अंदर में। पैलेस के अंदर की तरफ जाते वक्त वहाँ पे एक लेडी सिक्योरिटी बैठी थी, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे मैं फ़ोटो वीडियो वगैरह ले सकता हूँ, तो कहती नहीं अंदर में आप पैलेस के फ़ोटो वीडियो वगैरह नहीं ले सकते। लेकिन जब मैं अंदर घुसता हूँ देखता हूँ बहुत सारे लोग वहाँ पे तो फ़ोटो वीडियो वगैरह ले रहे थे, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा फ़ोटो वीडियो वगैरह ले ही लेता हूँ। लेकिन ऐसा करते करते मेरा नज़र अचानक घड़ी पे पड़ता है, तब देखता हूँ कि 2 बजने में 10 मिनट करीब बाकी है। तो मैं डिसाइड करता हूँ अगर इतना देर इधर रुका तो मेरा ट्रेन लेट हो जाएगा, तो मैं इसलिए वहीं पे नहीं रुकता हूँ और चला तो पैलेस के बाहर की तरफ। और इस पैलेस का एरिया भी बहुत बड़ा है, 2 साइड में 2 इतने बड़े बड़े ग्राउंड है और स्ट्रेट ये रोड मेन गेट की तरफ जा रहा है। ये वाला है मेन गेट, लेकिन ये गेट तो उस दिन बंद था। और ये वाला किनारे की तरफ जो लाल बिल्डिंग में छोटा सा बोल रहा था वो वाला है यहाँ का टिकट काउंटर, जैसे मैंने वीडियो में पहले दिखाया। और इस तरफ में देखिए एक छोटा सा झील बना हुआ है, वो सामने की तरफ में भी एक और झील था। चलिए हो गया कूच बिहार, कूच बिहार, कूच बिहार, कूच बिहार आना था तो हो गया कूच बिहार आना। इधर में 15 मिनट से ज़्यादा तो टाइम नहीं दे पाया। अंदर गया जो इधर एग्जीबिशन वगैरह लगे रहते हैं, मतलब ये पैलेस के अंदर में फ़ोटो वीडियो लेना तो मना है, लेकिन बहुत सारे लोग तो इधर में फ़ोटो वीडियो वगैरह लेते ही जा रहे हैं। तो मैं उतना देर रुकूंगा नहीं, क्योंकि अभी तो 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। मेरे हाथ में उतना टाइम है ही नहीं, क्योंकि मुझे इधर से फिर टोटो पकड़ के स्टेशन जाना है, फिर टिकट काटना है, बहुत काम है, इसलिए जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ। हाँ, अगर आप लोग इधर आएंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से जो मदन मोहन टेम्पल है, मानेश्वर शिवा टेम्पल है, और भी 2-1 चीज़ है वो मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, वो सब जगह देख के जाने के लिए, क्योंकि वो सब पास में ही है, 1-1.5 किलोमीटर के दूरी पे ही है। ये भी 1-1.5 किलोमीटर दिखा रहे थे, लेकिन टोटो वाला लाने में मुझे जैसे लगा कि 3 किलोमीटर से ऊपर हो गया, लेकिन हाँ भाड़ा कम है, 20 रुपये में हो गया। तो आई विल सजेस्ट अगर आप लोग आ रहे हैं इधर में तो एक बार ज़रूर ये जगह को आके कूच बिहार को घूम के इसके पास जो मैंने बोला उस सब जगह को घूम के जाने के लिए।
फिर वहाँ से मैं निकल रहा था आस्ते आस्ते बाहर की तरफ, और ये वाला है वो मेन गेट। ये तो उस दिन बंद था और उसी के पास से यहाँ पे एग्जिट गेट था, वही से होते हुए मैं बाहर जा रहा था। लेकिन उस दिन मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब था, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले ही मैं नाथुला के उधर में घूम गया, फिर दूसरे दिन मैं गैंगटॉक से होते हुए सिलीगुड़ी में, एकदम अपोजिट, एक ठंडा जगह एक गर्म जगह। इसके वजह से मेरा तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। खैर ये वाला देखिए आउट गेट, और यहीं से होते हुए मैं ये छोटा गेट से निकलने लगा था बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ देखिए जब मैं जा रहा था तब बहुत सारे लोग वहाँ पे अंदर में आ रहे थे, मतलब क्रेज़ तो बहुत ज़्यादा था उधर में। और यहाँ पे बाहर में ऐसे टोटो स्टैंड देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप लोगों को, जैसे मैं कह रहा था ना, मदन मोहन मंदिर, फिर वो जो बानेश्वर शिवा टेम्पल है, वो सब जगह भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, बार्गेनिंग कीजिएगा। मैं एक टोटो वाले से पूछा, वो तो सही रेट बोला, 15 या 20 रुपये बोला था। लेकिन बहुत सारे टोटो वाले हैं उल्टा पुल्टा रेट बोलेंगे, रिजर्व करने के लिए बोलेंगे, कोई मुझे 150-200 रुपये भी बोल रहा था। इसलिए एक बार बार्गेन करके लोकल से जान के फिर ही जाइएगा उधर में। और यहाँ पे देखिए ऐसे एक मेला जैसा लगा हुआ था, एक लाइन से ऐसे फूड स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। फिर यहाँ पे सिम वगैरह का दुकान, वहाँ पे और भी कुछ कुछ दुकान यहाँ पे था। और यहाँ पे एक ये शायद कोई बस पार्क था, जितना मुझे लग रहा था। मैं उतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे तो बहुत जल्दी था, उधर में निकलना था। और ऐसे ही चलते चलते सामने इधर में देखिए बहुत सारे सामने की तरफ में कपड़े का भी दुकान है। ये सब उधर में देखने को मिल जाएगा। जैसे एक मेला जैसा माहौल होता है वैसा ही वहीं पे देखने को मिलता है। देखिए ऐसे बच्चों के कपड़े, लड़के लोगों के कपड़े, फिर लेडीज़ का भी कुछ कुछ था। वैसे ही बहुत सारे दुकान वहीं पर लगे हुए थे। और ये जो जगह है ना, यहीं पर बहुत सारे बसेस भी आते हैं सिलीगुड़ी से, लेकिन उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है और उसमें थोड़ा थकावट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं ट्रेन रूट चूज़ किया था। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग ट्रेन रूट अगर चूज़ कर रहे हैं ना, तो एनजेपी से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक एनजेपी से आने में करीब 3 घंटा लगता है और सिलीगुड़ी से करीब 5 घंटा लग जाता है। खैर मैं तो बहुत टेंशन में था, और कोई टोटो वाले से पूछ रहा था कि जो न्यू कूच बिहार का स्टेशन है वहाँ तक पहुँचाने में कितना लेंगे। तो वहाँ पर भी मेरे साथ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो बोलता है कोई 80 रुपये 100 रुपये बोलता है। लेकिन एक लास्ट में टोटो वाला मिलता है, वो बोलता है नहीं, करीब 30 रुपया देने से ही हो जाएगा। फिर ऐसे ही चलते चलते मैं एक टोटो में बैठ के फिर निकल जाता हूँ न्यू कूच बिहार स्टेशन के उधर जाने के लिए। और ऐसे ही करीब 10-15 मिनट उस टोटो में सफ़र करके 30 रुपया देके मैं आके पहुंच जाता हूँ न्यू कूच बिहार के रेलवे स्टेशन के यहाँ पे। और इस तरफ से ये स्टेशन बिल्डिंग कुछ ऐसा दिखता है, और बाय साइड में यहाँ पे हमारा देश का फ्लैग ऐसे शान से लहरा रहा था। और ये जो बैरिकेडिंग किया हुआ जगह, यहाँ पे बहुत सारे मूर्ति, और आप लोग क्या बोलेंगे, टॉय ट्रेन या रेप्लिका ट्रेन जो भी बोलिए, उससे ये सब जगह को ऐसे सजा के रखा हुआ था। और ये जो साइड में देखिए पीछे से वहाँ से मैं आया था, और ये वाला टॉय ट्रेन, और इस साइड में देखिए ये लंबा पूरा पार्किंग है। मुझे तो जितना पता है शायद ये सब शेयर गाड़ी है। इससे आप लोग कूच बिहार के बहुत सारे जगह में घूम भी सकते हैं, और यहाँ से आप लोग सिलीगुड़ी एनजेपी वगैरह जो जो जगह है वहीं पे भी जा सकते हैं। जितना मैंने मालूम किया था, ज़्यादा तो टाइम नहीं मिला था वहाँ पे बार्गेनिंग करने का, कुछ मालूम करने का, इसलिए उतना ही मैं पूछ पाया था। वो पूछ के मैं आगे बढ़ गया था। और यहाँ पे जैसे टोटो बहुत सारे लगे हुए, इंजन वैन वगैरह भी है, वही सब पकड़ के आप लोग ये कूच बिहार राजबाड़ी और जो जो जगह मैं बोल रहा था, मदन मोहन टेम्पल, वो सब जगह भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा बार्गेनिंग करके जान लेना पड़ेगा लोकल से। वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलता है आप लोगों से अगले किसी वीडियो में। और इसके बाद तो जैसे मैंने कहा, एक बस का वीडियो, एक होटल का वीडियो, ये सब तो आते रहेगा। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हो सके तो उन सभी को फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।